पहली जीत लंबे समय के बाद में बिहार से और यूपी से जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने दलितों को, पिछड़ों को दबाने का काम किया, मारने का काम किया, नरेंद्र मोदी की सरकार को पकड़ने नहीं देंगे। बिहार कब्जे में आएगा तो हम यूपी को ले लेंगे और तमाम छोटे छोटे राज्य जो है वो लगातार आरएसएस और बीजेपी को लताड़ने का काम करेंगे। अन्य राज्यों में भी क्या बिहार सरकार के गिरने से कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए पर? ताकत आएगी। स्टालिन जैसे ताकतवर जो पेरियार जी की फोटो को, पेरियार जी के विचारों को स्थापित करते हैं, आज ट्रेंड चल चुका है। आज से 4 दिन पहले यह कह दिया गया है कि इस देश के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वह स्टालिन बनेगा। और आज ये शुरुआत हो चुकी है बिहार के अंदर। जैसे आरजेडी की सरकार बनती है तो तमाम आप देख रहे हैं इस देश के अंदर कल ही दलितों के, बहुजनों के चेहरे खिल उठेंगे। जैसे ही घोषणा होती है, जैसे शपथ ली जाती है, ढोल बजाए, लड्डुआ बांटे और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, आरएसएस मुर्दाबाद। तब जाकर के इन लोगों का धरती से पतन होगा। क्या मानते हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे के पीछे? आप क्या मानते हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश और तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने चुनाव से पहले भी, जब चुनाव बिहार में चल रहा था, उस दौर में हमने दावे के साथ ये बात कही थी और पूरी दुनिया ने, जग जाहिर है ये बातें, कि अगर सरकार बनेगी तो आरजेडी की बनेगी। अगर आरजेडी के नई सरकार अगर बना पाती है गठबंधन करके, बीजेपी अगर नीतीश कुमार को सीएम बनाती है तो वो सरकार चलेगी नहीं। ये हम स्टार्टिंग से कह रहे थे और हमारा टारगेट था इस बात पे। हम लगातार 12 बजे तक उस दिन नतीजों को देख रहे थे, किस तरीके से 2-2 हजार, 500-500, 700-700 वोटों से आरजेडी के नेताओं को हराया जा रहा था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि अब आरजेडी जीत चुकी है, लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से बीजेपी ने हराना है, क्योंकि झूठे हैं, पाखंडी हैं, बेईमान लोग हैं। काफी लंबे समय के बाद सत्ता में आए हैं तो छल कपट करने की इनकी आदत है। अब बात आ जाते हैं कि सरकार क्यों गिराई नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार को ऐसी कौन सी घुटन होने लगी बीजेपी से? इस देश के अंदर एक आवाज उठ रही है और लंबे समय से आवाज है। और नीतीश कुमार ने यह कहा था कि मैं जातिगत जनगणना कराने के समर्थन में हूं और इस देश का तमाम लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो वंचितों शोषितों की बात मांग करते हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना इस देश के अंदर होनी चाहिए। लेकिन देश में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। लास्ट में आज जिस तरीके से बिहार की राजनीति में चल रहा है, सरकार आरजेडी की बनेगी, क्लियर हो चुका है, बैठकों का दौर जारी है। हमारी पहली जीत लंबे समय के बाद में बिहार से और यूपी से जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने दलितों को, पिछड़ों को दबाने का काम किया, मारने का काम किया, उसी धरती से, जयप्रकाश की धरती से, कर्पूरी की धरती से आज दोबारा से वहीं पे लालू प्रसाद के बेटे आज दोबारा से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने हमारा, बेशक चाहे यूपी के अंदर मायावती जी को खत्म करने का काम किया हो, बेशक चाहे भाई चंद्रशेखर जी को वोट बैंक हथियाने का काम किया हो कम, लेकिन आज दोबारा से दलितों ने, पिछड़ों ने, उनके नेताओं को सद्बुद्धि आई है और एक मंच पे आए हैं। हम लगातार कह रहे हैं 24 नरेंद्र मोदी की सरकार को पकड़ने नहीं देंगे। बिहार कब्जे में आएगा तो हम यूपी को ले लेंगे और तमाम छोटे छोटे राज्य जो है वो लगातार आरएसएस और बीजेपी को लताड़ने का काम करेंगे। अन्य राज्यों में भी क्या बिहार सरकार के गिरने से कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए पर? ताकत आएगी। हमारे अंदर जो वंचितों की, शोषितों की, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, जहां दलितों के, पिछड़ों के मुख्यमंत्री हैं,
वहां पे आज हमारी स्टालिन जैसे ताकतवर जो पेरियार जी की फोटो को, पेरियार जी के विचारों को स्थापित करते हैं, आज ट्रेंड चल चुका है। आज से 4 दिन पहले यह कह दिया गया है कि इस देश के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो स्टालिन बनेगा। और आज ये शुरुआत हो चुकी है बिहार के अंदर। जैसे आरजेडी की सरकार बनती है तो तमाम आप देखना इस देश के अंदर कल ही दलितों के, बहुजनों के चेहरे खिल उठेंगे और तमाम लोग अपनी शिक्षा की, राजनीतिक जातिगत जनगणना की और रोजगार की बात जिस तरीके से अपने भाई तेजस्वी ने कहा था कि नौकरियां आपको इतनी मिलेंगी, वो वादा पूरा करेंगे। इनकी तरह जुमले नहीं है 2 करोड़ के। और बहुत खुशखबरी है, मैं तमाम इस देश के बहुजनों को, तमाम इस देश के वंचितों शोषितों को ये कहूंगा, आप अपनी जगह पे जैसे ही घोषणा होती है, जैसे शपथ ली जाती है, ढोल बजाएं, लड्डुआ बांटे और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, गणेश का बच्चा हाय हाय, आरएसएस मुर्दाबाद। जब जाकर के इन लोगों का धरती से पतन होगा। आज बड़ी खुशी की बात है, लगातार हम देख रहे थे कि कम से कम बिहार तो हमारे हाथ में आ जाए। जैसे आज हमारे को बिहार हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है, हम बहुत जल्दी यूपी के अंदर भी सरकार बनाएंगे। और तमाम जैसे हमारे सामाजिक महायोद्धाओं ने एक सपना देखा था इस भारत के अंदर कि वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की सरकार हो, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको बराबर का हिस्सेदारी और हक मिले। तो वो आज हमारी पहली एक लाइन और पहला एक बिहार से एक रास्ता निकल रहा है। हम उस रास्ते में हमेशा आरजेडी के साथ रहे हैं, आरजेडी के नेताओं के साथ हमारी बात होती रहती थी। लेकिन तकलीफ ये थी कि जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर इन्होंने हमारे साथ हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, आज नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आई है और वही लालू के साथ, वो मुलायम के साथ, तमाम जैसे जो हमारे नेता थे जिन्होंने लगातार एक साझी विरासत और एक ताकत के साथ जो पार्लियामेंट के अंदर एक आवाज़ बन के बोलते थे, दोबारा से हमारे को आज लग रहा है कि एक नया दीप, एक नई मशाल जलेगी। लेकिन बीच में एक तकलीफ जरूर थी, ऐसा लग रहा था कि इस देश के अंदर कोई भी, बिहार भी खाली हो चुका है और यूपी भी खाली हो चुका है, अब बहुजनों के लिए जगह नहीं है। लेकिन आज ये जो मशाल वहाँ से बिहार से जो जल के आई है उससे काफ़ी उजाला है। और मैं तो तमाम लोगों के आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, खुशी का दौर है, झूमे नाचे गाएं।